हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 3B के अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के बारे में। उसके क्या रीजंस होते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। इसके अंदर हमने एंटर किया, एंट्री को ओपन करते हैं और पार्टी की जो डिटेल्स है, जीएसटी नंबर, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेट जो है वो महाराष्ट्र लिया हुआ है और जीएसटी नंबर देख लेते हैं। ये देखिए, जीएसटी नंबर कहीं ना कहीं रॉन्ग है आपका, इसीलिए पॉपअप खुलेगा, द पार्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो आपको क्या करना है, करेक्ट वाला जीएसटी नंबर मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट वाला जीएसटी नंबर डालूंगा और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। तो यहाँ पर आप या तो वाउचर डेट डालेंगे, और अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप मोर डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रीवियस वाला भी रॉन्ग ही डाला हुआ आपका, तो आप चाहे तो प्रीवियस वाले में भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करके। तो वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे एक बार इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस वाली एंट्री जीएसटी नंबर दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर लेंगे। फिर उसके बाद एंटर एंटर करके एक बार ऑल्ट ए करके चेक कर लेंगे टैक्स एनालिसिस भी। यहाँ पर देखिए, टैक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग आईजीएसटी लग रहा है आपका। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आईजीएसटी 18% आ रहा है सोर्स में और टैक्स रेट में। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर राउंडिंग में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो राउंडेड ऑफ करके डाला हुआ था, जो कि आपको नहीं डालना है मैनुअली कोई भी फिगर। अगर मैं आप टैक्स एनालिसिस चेक करूंगा तो यहाँ पर फिगर करेक्ट हो गई है, 2600 2406 रुपये। ठीक है, 0.60%, तो इतना आ रहा है। अगर आपको राउंडिंग लगाना ही है तो आप राउंडिंग यहाँ पर लगाओगे। तो राउंड ऑफ का मैं एक लेजर भी बना देता हूँ, राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में हम इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे और नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ की अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये एंट्री अपनी रिजॉल्व हो गई है। नेक्स्ट, टैक्सेबिलिटी टाइप इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाली एंट्री अगर मैं खोलूँ तो देखिए, इंस्टॉलेशन चार्ज की एक एंट्री है जिसके अंदर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल किया हुआ है, इसलिए वो एंट्री इसके अंदर शो हो रही है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस एंट्री को छोड़ भी सकते हैं, ये ऑलरेडी एक्सक्लूड ही रहेगी आपकी रिटर्न से। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना होगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसे अगर आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, देखिए इस पे भी हो रखा है, तो इसे भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना होगा। तब आप इसको कंट्रोल ए करेंगे तो वो एंट्री हट जाएगी। तो ये दो ऑप्शन है अपने पास, या तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं, और अगर एक्चुअल में जीएसटी लगा है तो आपको जीएसटी वाले लेजर उसमें डालने हैं उस एंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आते हैं। देखिए, सेम एरर इसमें भी है। तो इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें ये रेंट चार्ज जो है वो लगाया हुआ है और इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल किया है। ठीक है, तो मैं इसे भी नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा, तो ये एंट्री भी यहाँ से हट जाएगी। थर्ड वाली एंट्री एक सेल की एंट्री है, जिसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं कि टैक्सेबिलिटी टाइप और टैक्स रेट इज नॉट स्पेसिफाइड बोल रहा है। तो ऑल्ट ए करते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं। तो यहाँ से टैक्स एनालिसिस के अंदर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एचएसएन कोड भी डाला हुआ नहीं है और टैक्स रेट भी नहीं है, इसलिए वहाँ लिखा है लेफ्ट साइड में टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे। ये देखिए, तो ये स्टॉक आइटम जो आपने लिया है उस आइटम के अंदर ही डला हुआ नहीं है, एचएसएन कोड भी नहीं है और टैक्स रेट भी नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे, एंटर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर लेकर के, और आपको यहाँ पर उसका एचएसएन कोड डालना है। देन यहाँ पे अब ये डेट पूछेगा तो डेट भी आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और जितना परसेंट टैक्स होगा वो आपको लगाना है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर ये इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के सामने। अब यहाँ पर हम आईजीएसटी का लेजर लेंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हट जाएगी। नेक्स्ट वन, यूक्यूसी। यहाँ पर यूक्यूसी का एरर है, जिसमें लिखा है यूओएम, मतलब यूनिट ऑफ मेजर इज नॉट मैप टू द यूक्यूसी, यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको यूनिट बनाते हैं तो यूनिट के अंदर एक यूक्यूसी का ऑप्शन आता है, यूनिट क्वांटिटी कोड, जो कि ये लिस्ट यहाँ पर टैली में ऑलरेडी एडेड है। तो जिसमें जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मीटर्स के नाम से बना हुआ है, तो मीटर्स के नाम से आप डालेंगे तो इसमें आ जाएगा MTR मीटर्स। तो इसको आप डाल करके और एक्सेप्ट करेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम डाट के, तो ये हट जाएगी वो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन, जीएसटी रेट डिटेल्स आर ओवर रिडन इन ट्रांजेक्शन। अब इस एरर में क्या होता है, एक्चुअली में आपने जितना टैक्स लगना चाहिए उसको उतना ना लगा के आपने उसको ओवरराइड किया है, या तो वो परसेंटेज के थ्रू हो सकता है या वो अमाउंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल्स जो है आपने मैनुअली ओवरराइड करी है। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप मैनुअली उस एंट्री में मेंशन कर रहे हैं।
एज पर मास्टर कंपनी ही आपको यहाँ पर लेना है। बट देखिए, अब यहाँ पे एज पर मास्टर कंपनी लिया तो यहाँ पर अगेन सेम चीज हो रही है कि जो आइटम हमने लिया हुआ है उसमें वो है नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो आइटम का हम ऑल्टर करेंगे और वहां पर आपको स्पेसिफाई कर लेना है। अगर आप किसी और लेवल से भी इसमें डालना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, जैसे सेल्स लेजर हो गया आपका, या ग्रुप हो गया आपका, या आइटम ग्रुप हो गया आपका। तो वहां से भी आप ये चीज कर सकते हैं pick। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ सोर्स के अंदर वो स्टॉक आइटम विजिबल होगा। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाइड डिटेल नहीं लेना है, यहाँ पे एज पर मास्टर लेना है। HSN आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑल्ट ए भी कर लेते हैं, एक बार ऑल्ट F1 कर लेते हैं। टैक्स एनालिसिस भी क्लियर है आपका। अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री हट जाएगी वहां से। ठीक है, लास्ट एंट्री है अपनी, मिसमैच बिटवीन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पार्टी एंड नेचर ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर क्या मिस्टेक है वो देखते हैं। एंट्री को ओपन किया हमने, ऑल्ट ए करते हैं, ऑल्ट F1 कर लेते हैं। यहाँ पर CGST SGST आ रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो उत्तर प्रदेश डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं अपना जो स्टेट है, अपना स्टेट F11 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग ये जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की है, तो एक्चुअल में लगना चाहिए IGST। शिपमेंट देख लेते हैं कहाँ की है, कंसाइनी डिटेल्स उत्तर प्रदेश का डाला हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, एंटर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सोर्स के अंदर जो है वो सेल्स अकाउंट लिया हुआ है। सेल्स अकाउंट अगर हम ले रहे हैं तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के सामने में लोकल सेल्स टैक्सेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से रॉन्ग है। अगर लोकल सेल्स टैक्सेबल आएगा तो वो CGST SGST लगाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, स्टॉक आइटम ले लेंगे, और स्टॉक आइटम लेने पे ये IGST पिक कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने सोर्स में क्या स्पेसिफाई किया है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ से ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, तो आपको ये IGST दिखा रहा है, तो IGST ही लगेगा। यहाँ से हम इस लेजर को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम IGST सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ एरर्स। तो इनका आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप रिटर्न फाइलिंग के लिए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी कोई भी एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में ना हो। तो इसको इसी तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, और एंट्री लेवल पे आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।